अगर जीत पक्की हो तो उनको माला भी पहना दूं। आप गारंटी लो तो कराए दो, कराए दो। कैबिनेट मंत्री आगे की बात मुंह जानू मेरे काम जाना। 10 लाख के बाद अगर उस घर में कोई 70 साल का बुजुर्ग है, उसके लिए अलग से 5 साल मिले, 5 लाख मिलेंगे। 10 और 5 15, 2 बुजुर्ग हैं तो 10 और 10 20 लाख रुपए तक भी किसी भी परिवार को, फैमिली को इलाज का खर्चा सरकार देगी और उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोग का बना है, सब बनवा लो। जिनकी आमदन कम है, गलत बोल गया मैं, जन्नत नहीं मिलती। जन्नू तो कहते हैं, जन्नू में जाते भाई क्या बताओ। वो जो उर्दू जिसको कम आता है ना, एक नेता ऐसी भाषण कर रहे थे तो उसने कहा क्या, देखो तुम्हें कोई भी तकलीफ हो कभी भी मेरे पास आना, तुम्हारा कोई काम हो मेरे पास आना, मैं आपका खाविंद हमेशा हमेशा के लिए तैयार हूं। अब जो महिलाएं बैठी थी वो शर्मा गई, ये क्या कह रहे हैं। एक ने कान में आके कहा, खाविंद नहीं खादिम कहो। तो भाई उर्दू भाषा ऐसी है क्या, वो नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता, जुदा खुदा हो जाता। ठीक कहूं ना। जिसको उर्दू आती है हाथ करेगा और सबन में आवे। तो बात ठीक है ना कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है और जुदा खुदा हो जाता है, और दोनों बातें अलग अलग है। तो इसलिए वो जन्नत और जहन्नुम का अंतर थोड़ा सा मुझे ध्यान में आया। तो मैं तो ये कहूं भाई कि हरियाणा में तीसरी बार नसीम अहमद को अपने विधायक बनाना है। अब विधायक बनाने के लिए मैं एक बात पर थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाऊंगा। यहां जो सामने कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसका चाल चलन, उसका चरित्र चेहरा, उसकी बातें, उसके मन में कैसे कैसे जज्बात हैं, कैसी भावनाएं हैं, कैसे वो उल्टा सीधा लोगों को पाठ पढ़ाता है, ये तो आपको पता लग गया ना। हम मेवात के लोग अगर देश दुनिया में मशहूर हैं तो अपने भाईचारे के कारण से हैं। अगर कोई भाईचारा बिगाड़ना चाहेगा तो उसको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। अगर उसको सबक इस बात का सिखा दिया तो ये समझो ये सीट आपकी झोली में है। और अगर आप चुप करके बैठ गए, उनकी बातों में आ गए या उनसे डर गए, तो समझो आज भी डर गए, कल भी मर गए। अगर आपने अपने आप को, वो जो हमारी शख्सियत है सदियों पुरानी कि हम सब मिलके रहेंगे, तो फिर उन्होंने जो घृणा, उन्होंने जो हेट्रेड स्पीच जिसको कहते हैं, उन्होंने जो नफरत के बीज बोए हैं, ये सबको बताने पड़ेंगे। आपने किस किस ने उनकी नफरत वाली स्पीच ये सुनी है, जरा आप खड़े करो। सबने सुनी। जब आपने सबने सुनी है तो इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट की गुद्दी नीचे लगानी है। और उसने किसी को बख्शा नहीं है, समाज को भी नहीं बख्शा है। अगर नूह के दंगों का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई आदमी है तो वो एक शख्स है। जब नूह के दंगे हुए वो यहां से भाग गया कहीं, उसकी वीडियो टेप्स पकड़ी गई, कैसे कैसे नौजवानों को बरगलाया, हमारे भाईचारे को खराब किया।
जब सरकार ने थोड़ी सख्ती की फिर माफी मांगता फिरा, मेरे पास आया, बचा लो मुझे, मर जाऊंगा मैं। अब मैं ठीक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैंने कहा जाओ जहन्नुम में। तो मित्रों ये विषय ध्यान में रखना। मुझे तो एक जगह की जानकारी मिली, उन्होंने हमारे मीडिया के मित्रों को कहा कि अगर मेरी फेवर में खबरें नहीं छापोगे तो मैं जो है तुम्हें देख लूंगा। खबर लिखने के लिए कैमरे वालों को भी धमकाया। ये आप बताएंगे नहीं बताएंगे, हमारे कैमरे वालों को ध्यान में बता सकते हैं, वीडियो चल रही है। तो मुझे तो जानकारी मिल रही है, आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ के कुरैशी समाज के लोग, उनको कुछ मिलने के लिए चले गए, उनको पकड़ के उठा के भगा दिया कि तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है, चलो भग जाओ। तो जो ऐसा आदमी घृणा से भरा हुआ है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? ये समझो, अगर वो कहीं आगे बढ़ गया तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। राजकाज की बात नहीं है, ऐसे आदमी को तो मैं तो कहूंगा कि जो सरदारी है, खास करके छरकलोत गोत्र की सरदारी, हमारे यहाँ पाल गोत्र चलते हैं ना, मध्य हरियाणा में उनको खाप कहते हैं। जो पाल गोत्र के लोग हैं, इस इलाके की सरदारी छरकलोत गोत्र की सरदारी है। सब इकट्ठे हो जाओ और ऐसे आदमी को भाई बहनों, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है कोई कल को इसकी मेरी बात के खिलाफ कोई ज्यादा बावंडर भी खड़ा कर सकता है, लेकिन मैं छरकलोत गोत्र को कह रहा हूं कि उनको जात बाहर कर दो भाई। बहुत सख्त बात बोल रहा हूं, क्योंकि वो इसी का हकदार है। मोहम्मद खान के भतीजे ने अपने ही अलवी समाज की एक लड़की को भगाया था, नहीं भगाया था, भगा के ले गया। ये तो नसीम अहमद ने हिम्मत करके उस बेटी को बचाया, ये नसीम अहमद ने किया। यहां तक मैं तो इतना ही कहूं कि सब बातों का ध्यान करके, बातें मेरे पास बहुत है कहने की, लेकिन मुझे अगले कार्यक्रम में करनाल पहुंचना है। एक ही बात मैं कहूं, नसीब में जिताए दो। बोलो, अगर जीत पक्की हो तो उनको माला भी पहना दूं। आप गारंटी लो तो पहनाए दो, पहनाए दो। आगे की बात मुंह जानू, मेरे काम जाना ये को सरकार ने मंत्री बनाने को ये काम मेरो है। अब तो जिताए दोगे, आपका भी एहसान नहीं दिया जाएगा, आपका एहसान कभी नहीं दिया जाएगा, आपका एहसान कभी नहीं दिया जाएगा। नहीं, पहले वाले नहीं, एहसान वैसान मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो एक ही एहसान आपका चाहिए कि आप मेरे भाई नसीम को जिता दो। जिता देंगे, यही एहसान आपका। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।